मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। सभा में उपस्थित माननीय अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लावण्य विस्पुते आज देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के सामने सादर करना चाहूंगी। आज़ादी क्या है? आज़ादी आज़ादी का मतलब सही मायने में वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। हम सौभाग्यशाली है, हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जिसने मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया। ये आज़ादी हासिल करने के लिए लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यही उस वक्त के देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत मन ही मन यह कहती थी, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बाद भी माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और खत लिखकर भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब देश बलिदान मांगता था, लड़ने को कहता था, मर जाने, मिट जाने, फांसी पर चढ़ जाने के लिए कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने के लिए नहीं कहता। आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी पर चढ़ जाने के लिए नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करता है तो वह सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंग में रंग लेना देशभक्ति है। और अगर साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर धूप में चलने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में जब नंगे पांव तिरंगा बेचता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे हाथ में तिरंगा लेने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ रोटी के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। मेरे विचारों में आज भी हम महिला सुरक्षा के मामले में बहुत पीछे हैं। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ 56 भोग पत्थर की मूरत को चढ़ाए जाते हैं और बहुत से लोग भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं। साहब, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि आप दान देना ही चाहते हैं तो रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान दीजिए, ताकि किसी मरते हुए को जीवन दान मिल सके। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
यहाँ सर्वधर्म के लोग पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती ये है कि यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। लेकिन मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है। मेरे विचारों में देश की शैक्षणिक बीमारी सामने आती है। हमारे पास IIT, IIM, NIT जैसे शिक्षण संस्था है, वही दूसरी ओर इस देश के गरीबों को सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब देश की महिलाओं को इज्जत मिलेगी। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाया जाएगा। हर बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं तो ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करेंगे। मैं सलाम करना चाहूंगी सरहद पर लड़ने वाले हर जवान को, पुलिस, प्रशासन, किसान को। मैं सलाम करना चाहूंगी देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करता है, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना असंभव है। हम सभी, मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो ही राष्ट्र निर्माण करना संभव होगा। अंत में यही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। ए वतन ए माँ जननी, तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम।
हिंदुस्तां है और जागे जागे हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागा जागा हिंदुस्तां है और जागी जागी हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागा हिंदुस्तां, जागा हिंदुस्तां। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां, के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के मां ने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। How's the Josh? How's the Josh? I said, how's the Josh? Good.